सर्दी इस वक्त बहुत शदीद है, बहुत शदीद है, बर्फ पड़ रही है, आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है। हम यहाँ पे सिर्फ आए इसलिए हैं कि स्नोफॉल देखें। हाँ, फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, इससे पहले हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। हमें बहुत कैसा मजा लग रहा आ है स्नोफॉल में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। सिक्योर है? यस। ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ। ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ यानी कि काम कोई नहीं सी तो मरी आ गया बर्फ में खड़ा हो ਅਸੀਂ ਜੀ बहुत मजा आ रहा है। स्नो फॉलिंग के लिए आए थे तो बिल आखिर देख ही लिए स्नो फॉलिंग, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हुटिंग और मतलब बहुत ही अजीब सा माहौल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अमन अमान के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत बेहतरीन हालात हैं यहाँ पे। हमने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है ओके। और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम आएंगे आज और स्नोफॉल होएगी। आज जो हमारे पास स्नो है वो स्नो ब्लिजर्ड की फॉर्म में आया है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें हमें लोगों को एडवाइस करना पड़ता है कि वो मिनिमम पॉसिबल जो है मूवमेंट करें। और एक्सप्रेस वे पर जी अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी मरी की अक्सर जो एंट्री एक्सिट बंद हो जाता है, तो वो यही है कि जैसे फॉग होती है तो मोटरवे M1 M2 भी बंद हो जाता है फॉग की वजह से। तो आज स्नो ब्लिजर्ड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना धुंध है और उसकी वजह से हमें वहाँ पे भी कंट्रोल्ड एंट्री एक्सिट किया हुआ है। 17 के करीब डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम खैरा गली टू लॉर्ड टोपा, भूरबन एक्सप्रेस वे, ठंडा जंगल, वो सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस वक्त उनको कंप्लीट कर ली है। इस वक्त जबरदस्त, एट प्रेजेंट जबरदस्त। कोई गाड़ी स्टक नहीं है। बर्फबारी बहुत तेज होती जा रही है। मेरा एडवेंचर करते करते हाल आपने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज हम आए हैं मरी में और हो रही है स्नोफॉल। मैंने कहा क्यों ना आज चल के आपको रोड शो दिखाया जाए, लोगों से बात की जाए और आपको दिखाया जाए कि किस तरह यहाँ पर स्नोफॉल के अंदर लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी इस वक्त बहुत शदीद है, बहुत शदीद है, बर्फ पड़ रही है, आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है, लेकिन मैंने कहा आपको ये वेदर ज़रूर दिखाना है और आपको ये एंजॉय करवाना है कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। तो चले लोगों से भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं स्नोफॉल के अंदर लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आज ही मरी माल रोड के ऊपर हैं और गुजरांवाला से जो है लड़कियां यहाँ पर बर्फ एंजॉय करने के लिए आई हैं। इनसे पूछते हैं कि ये बर्फ को कितना एंजॉय कर रही हैं। हमें बहुत मजा यहाँ पे आ रहा है। हम लोग पीजीसी के टूर के साथ आए हैं अच्छा। और हमारे आते ही बर्फबारी हुई है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लकी हैं। हमारे से पहले नहीं थी। नहीं, आप बताएं, आपको तो छुट्टियां मिली ये घर पे बैठने के लिए इतनी सर्दी में और अभी हम घूमने आ नहीं गई। हम कॉलेज में, हमारी जब छुट्टियां आई थी तब हम नहीं थी आए, तब सर्दी थी नहीं, तब गर्मी थी। अच्छा। जब छुट्टियां खत्म हुई है तब सर्दी शुरू हो गई है। कितना एंजॉय कर रही हैं बर्फ बहुत को? मजा आ रहा है यहाँ पे। आप बताएं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ आए इसलिए हैं कि स्नोफॉल देखें। हाँ, फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, इससे पहले हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। हमें बहुत कैसा मजा लग आ रहा रहा है है। स्नोफॉल में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। सिक्योर है? यस खुश है यहाँ पे आके? यस। और क्या एंजॉय करना है इसके बाद? इसके बाद अभी तो बॉनफायर। अच्छा, ग्रेट। आप बताएं जी। हमें बहुत मजा आ रहा है इधर, बहुत स्नोफॉल हो रही है, बहुत मजा आ रहा है इधर। एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी तो लग रही सर्दी तो दिल लग में रही ये है, ख्याल बहुत लग रही दिल है, में ये ज्यादा ख्याल नहीं दिल में ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि घर पे होते तो ज्यादा अच्छा था? नहीं नहीं ये नहीं आ नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, ये जी जो है बर्फ को फुली एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर और बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। चले और भी लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं बर्फ को। बर्फबारी इंजॉय करने वास्ते लाहौरी मुंडे भी पहुंच गए ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ। ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ
ਮੋਲਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰੀ ਆ ਗਿਆ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਬਰਫ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਰਫ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬਰਫ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ यहाँ पर जी हमें एक और फैमिली मिली है बर्फ में एंजॉय कर रही है छोटा सा बच्चा भी साथ है और उनसे पूछते हैं कहाँ से आए और कितना एंजॉय कर रहे हैं जी सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वेदर है अच्छा और कल रात हम आए हैं और बहुत ज़बरदस्त वेदर है मज़ा आ रहा है बता रहा हाँ, एंजॉय बहुत- कर रहे बहुत हैं ज़बरदस्त हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आप बताएं जी बहुत मज़ा आ रहा है स्नो फॉलिंग के लिए आए थे तो बिल आखिर देख ही लिए स्नो फॉलिंग बहुत मज़ा आ रहा है बहुत कितनी enjoy ख्वाहिश कर थी रहे हैं। स्नोफॉल देखने की बहुत ज़्यादा वैसे तो 2-3 बार देखी है इस अच्छा बार भी स्पेशल स्नो फॉलिंग के लिए लेकिन आए इस थे बार वाली स्नोफॉल कैसी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी Enjoy है कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं बच्चों के साथ बड़ी तादाद में लोग हैं और एंजॉय कर रहे हैं चले अभी और भी लोगों से बात करनी है थैंक यू जी जी तो यहाँ पे गर्ल्स भी बहुत एंजॉय कर रही है दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं ये लड़कियाँ भी गुजरांवाला से आई हुई इनसे पूछते हैं कि आज ये बर्फबारी को कितना एंजॉय कर रही है हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है ओके और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम आएंगे आज और स्नोफॉल होएगी क्या सोच के आई थी वहाँ से कि बर्फबारी देखने को मिलेगी हम बस दुआ करके आए थे कि मिल जाए फिर अल्लाह का शुक्र है हो गई फिर आज हमें बहुत खुशी हुई है एंजॉय कर रही है बहुत बर्फबारी को ज़्यादा कितने लोग आए हुए हैं आप सब लोग दोस्त हम- और भी हैं हाँ जी सारा टूर आए हुए हैं आपको कॉलेज से। छुट्टियां मिली थी घर बैठने के लिए और आप स्नोफॉल देखने आ गए हमारी छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं खत्म हो गई आप जी। बताएं जी जी हमारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं कॉलेज टूर था एंड अच्छा, इट्स great, प्रोबेबली great, great. फैंटास्टिक कहाँ से आप हम लोग गुजरांवाला से ही हैं और कितना एंजॉय कर रही हैं बहुत जबरदस्त है बहुत Snowfall ज्यादा पहली बार देखी या पहले भी जी देखी है? बिल्कुल और आई गेस दिस इज द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस Oh, ऑफ माय great. लाइफ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जी जबरदस्त जबरदस्त चलें जी एंजॉय करें स्नोफॉल को जी तो इस वक्त हमारे साथ डीपीओ मरी जनाब रज़ा तनवीर साहब मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि आज की स्नोफॉल के हवाले से उनके इंतजामात क्या थे और कितने लोग आए और उन्होंने किस तरह इन लोगों को यहाँ पर मरी में संभाला स्नोफॉल होती है तो यहाँ पर रश का इंतहा होती है तो उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम जी थैंक यू सो मच जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपके सामने है कि स्नो की मुख्तलिफ टाइप्स हैं आज जो हमारे पास स्नो है वो स्नो ब्लिजर्ड की फॉर्म में आया है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें हमें लोगों को एडवाइस करना पड़ता है कि वो मिनिमम पॉसिबल जो है मूवमेंट करें और इसीलिए जो है ना हमने कंट्रोल जो है ना वो एंट्री एग्जिट हमारे नज़र आ रहे होंगे आपको क्योंकि मुकम्मल हम बंद नहीं कर सकते मैं देख रहा था रास्ते में आप बड़ा ज़बरदस्त वो चल रहा था आपके इंतजामात ट्रैफिक को कंट्रोल भी था प्लस आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे सब आपके जितना भी मरी के इंतजामिया थी वो आपके साथ थी जी बिल्कुल और एक्सप्रेस वे पर जी अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी मरी की अक्सर जो एंट्री एग्जिट बंद हो जाता है तो वो यही है कि जैसे फॉग होती है तो मोटरवे M1 M2 भी बंद हो जाता है फॉग की वजह से ठीक। तो आज स्नो ब्लिजर्ड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना धुंध है और उसकी वजह से ना हमें वहाँ पे भी कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट किया हुआ है और हमारे इंतजाम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास सेफ सिटी के जो कैमराज हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे इफेक्टिव होते हैं वो हमें काउंट दे रहे होते हैं कितने मिनट्स में कितनी गाड़ियाँ एंटर हुई कितनी एग्जिट हुई इसके अलावा थर्मल इमेजिंग है ये टेक्नोलॉजी है वो हमें उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ख़त्म करती है इसके साथ आपको हमारे रेस्क्यू के भी लड़के 112 के हमारे साथ होते हैं पुलिस के साथ हैं वो भी इसमें अपना काम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम कर रही है उसकी भी तमाम सेक्टर्स हैं हमारे पास स्नो बाइक्स हमने आपको दिखाई हैं जी मैंने कि बिल्कुल जो देखी स्नो है। बाइक्स हैं उस पर तमाम सेक्टर्स में 11 स्नो बाइक्स जो है अपना काम कर रही हैं अभी जो आपसे मैं बात करा तो मैंने आपसे कहा 1 सेकंड दें मुझे तो हमारे पास कुलडरा से लेके जो दरिया गली है उसके बीच में ना 2 गाड़ी फंसी हुई थी ओके तो स्नो बाइक के थ्रू जाके उनको रेस्क्यू करके हम वापस लेकर आए ओके तो वो चीज़ मैं देख रहा था उसके ऊपर तो मल्टीपल चीज़ें हमारी चल रही हैं इसके अलावा जो हमारी नेशनल हाईवे से मोटरवे पुलिस है वो एक्सप्रेसवे को देख रही है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग जो है पुरानी जीटी रोड को देख रही है तो हम सबको ओवरऑल जो है ना पुलिसिंग जो है मैकेनिज्म जो है आपके सामने ही है और देखने में आया आज बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था और लोगों को बड़े प्रॉपर तरीके से आपने गाइड भी किया और लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आपने हैंडल किया
और आज मुझे माल रोड के ऊपर भी कोई बदनज़मी नहीं दिखाई दी और बड़ा ज़बरदस्त फैमिलीज़ बड़ी सिक्योरली यहाँ पे घूम फिर रही थी स्नो में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारा भी मकसद ये है कि मरी को प्रमोट किया जाए। लेकिन हम इसलिए लोगों को जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुराद कोई रेस्क्यू वो नहीं है, इससे मुराद हमारी स्नो क्लियरेंस है और ताकि लोग अच्छी ईजीली मूव कर सकें। तो चूंकि ये आज जो स्नो स्टॉर्म है, ये स्नो ब्लिजर्ड जो है, ये बहुत ज़्यादा फॉग की हालत में है, तो हमें बिल्कुल विजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो साइड पे हो जाएं, किसी गर्म जगह पे चले जाएं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं और आपसे भी गुजारिश है कि जो लोग देख रहे हैं कि अगर वो गाड़ी में हैं और बर्फ़बारी हो जाए, वो हीटर ऑन करते हैं तो हीटर ज़रूर ऑन करें, लेकिन साथ में अपना शीशे थोड़ा नीचे कर लें ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो आती रहे साथ साथ। जी, तो हमारे साथ थे DPO रज़ा तनवीर साहब और इस वक्त फुल अपनी टीम के साथ बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। अभी हम माल रोड पे लोगों से बात कर रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्नो पड़ रही है और इसके बाद काफ़ी दिलचस्प बात का प्रोग्राम जा रहा है क्योंकि स्नो में प्रोग्राम करेगा अपना ही मज़ा है। तो अभी वक्त यहाँ पे हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक से वापस आपको कहते हैं खुशामदीद। हमने कहा था कुछ अहम शख्सियात से बात करेंगे। सबसे अहम अदारा जो है वो है रेस्क्यू 1122 जो इस बर्फबारी में लोगों को रेस्क्यू करता है। इंजीनियर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बर्फबारी में कितनी गाड़ियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है या कितने लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया। सर जी थैंक यू वेरी मच। 24/7 हम लोग इस वक्त कोड रेड की पोजीशन में खड़े हैं और अभी तक हमने 17 के करीब डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम खैरा गली टू लोअर टोपा, भूरबन एक्सप्रेसवे, ठंडा जंगल, वो सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस वक्त उनको कंप्लीट कर लिया है। इस वक्त एट प्रेजेंट कोई गाड़ी स्टक नहीं है और हमारी फील्ड जो है डिफरेंट स्क्वाड्स हमने बनाए हुए हैं ताकि जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे गाड़ियाँ ट्रैप हो सकती हैं, तो रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टाफ को वहाँ प्री पोजीशन किया हुआ विद इमरजेंसी व्हीकल्स और इंशाल्लाह ताला हम रोड्स पे ही आपके साथ होंगे। कोई इमरजेंसी किसी जगह पे आती है तो डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। मिनिस्टर CNW साहब जो हैं, DPO साहब मौजूद हैं। तमाम मैं ये पूछना चाहूँगा रेस्क्यू 1122 का बेसिक यहाँ पे काम क्या है यहाँ पे लोगों के लिए? सबसे पहले तो जी ये है कि जो रूटीन की हमारी मेडिकल इमरजेंसीज आ रही हैं, उसके बाद जो रोड साइड एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, उसके वक्त जो सिचुएशन है स्नोफॉल की, इसमें यहाँ पे ये होता है कि गाड़ियाँ स्टक हो जाती है, टूरिस्ट स्टक हो जाते हैं। इस वक्त भी जो बैक एंड पे गाड़ियाँ आपको नज़र आ रहा है कि स्नो में इनके लिए चलाना मुश्किल होता है जो पंजाब से ड्राइवर्स आते हैं, तो हम लोग इनको भी रिकवर करते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर्स डिप्टी कमिश्नर साहब के डायरेक्शंस पे बने हुए हैं, उनमें इनको ठहराते हैं जाके। यहाँ जो हमारे फर्दर शेल्टर पॉइंट्स जहाँ पे इवन सोने का, रिहाइश का भी इंतजाम है, तो इनको सेफली हम वहाँ पे यानी कि अगर कुछ अगर टूरिस्ट अगर यहाँ पे फंस जाए तो आप उनको अकोमोडेशन, प्रॉपर जो शेल्टर्स हैं वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। इवन जो आर्मी के शेल्टर्स हैं वहाँ पे भी उनके लिए अकोमोडेशन का इंतजाम किया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो वहाँ पे भी उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो सेफ रहें। इंस्टेड ऑफ दैट कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 22 में हुआ था तो उस तरह का कोई इंसिडेंट रिपीट ना हो। लोगों को मोटिवेट करते हैं कि गाड़ियाँ छोड़ दें, इनको बंद करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दोबारा कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। रेस्क्यू 1122 बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इसी तरह माशाल्लाह आप लोगों की खिदमत कर। थैंक यू वेरी मच एंड सैल्यूट टू यू एज वेल कि इस तरह के मौसम में भी, इतने टफ वेदर में भी आप लोग जो हैं वो इस वक्त सारी जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और लोगों को लिए एक मेरा मैसेज है आपके थ्रू कि कोशिश करें कि सेफ साइड अपने देखते हुए गाड़ी ट्रैवल करें। किसी जगह स्टक हो जाते हैं, फ़ौरन जो फ्री हेल्पलाइन है 1122 उस पर कॉल करें। हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स के नंबर्स जगह जगह पे मौजूद हैं, उनको कॉल करें। और हम लोग ऑन रोड है इंशाल्लाह ताला सारी रात। अगर कोई इशू होता है तो इंशाल्लाह ताला हम लोग हासिल। यहाँ पे जी उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया है कि अगर कोई भी मुसीबत में आप फंसते हैं तो 1122 पे रब्ता करें।
तो चले जी अभी पूछते हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया के हवाले से क्या लोग मुतमिन हैं। तो एक आए हुए टूरिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से इनको कैसा लगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात हैं जी। जो हमारी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो DPO साहब हैं खुसूसन, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हुए हैं। पुलिस के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले भी यहाँ पे हम कई मरतबा आए, लेकिन यहाँ पे हूटिंग और मतलब बहुत ही अजीब सा माहौल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अमन अमान के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत बेहतरीन हालात हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छा ये है कि मतलब ये स्नोफॉल है, अगर अभी स्नोफॉल हो रही है तो मतलब ये साथ साथ ही उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं ताकि रोड्स जो से हैं वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस से जो से हैं, वो लोग जो से हैं वो तंग ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे तो बहुत ही बेहतर लग रहा है। ख़ुसूसन जो CM साहिब है, उनकी जो टीम है जो उन्होंने स्पेशली यहाँ पे अपॉइंट की हुई है मरी के अंदर, तो ये बहुत बेहतरीन काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अदारों के हवाले से भी आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो जो मैंने देखा है, मतलब मैं तो वो बात करूँगा जो मैंने देखा है, तो मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने देखा है उस हवाले से तो ये पहले से बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चले जी यहाँ पे इंतज़ामिया के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मिलने में आ रहे हैं लोगों से जो रिव्यूज़ हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। बर्फबारी बहुत तेज़ होती जा रही है। मेरा एडवेंचर करते करते हाल आपने देख लिया, पूरा भीग चुका हूँ, बर्फ़ पड़ रही है। और आज का प्रोग्राम यकीनन आपको आया होगा पसंद। इंशाल्लाह किसी नई जगह पे नए मुकाम से आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।